हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर के जो राठौड़ वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में। तो आप मानकर चलो, जो बीकानेर का इतिहास है वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट रहने वाला है, तो प्लीज़ जो है पूरा ध्यान लगाकर एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए अभी जो है बहुत ही कम समय बचा है और हम समय तो आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी समय में आपको जो मैनेज करके जो है सारा मैटर है वो कवर करना होगा। तो ये एक आपके लिए रिवीजन वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखते रहिए। और जो मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक भी तैयार की है, जिसमें 7000 के आसपास राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चन हैं, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैंने उसमें कवर किए हैं। और इंडिया जीके के जो 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने उस जो है ई बुक में डाले हैं। तो मात्र जो है 20 रुपये के आसपास आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इतनी तो मेरी मेहनत ही हो गई, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो हो गई बात इधर उधर की। अब बात करते हैं बीकानेर के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम राव बीका को, जिनका शासनकाल रहा था 1465 से 1504 तक। अच्छा, जोधपुर के जो संस्थापक थे कौन? राव जोधा, जिन्होंने ध्यान रखना 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी और 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। तो ये तो आपको पता है। लेकिन जो है राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। इन्होंने जंगल प्रदेश की ओर जो है प्रस्थान कर करनी माता जो है लोक देवी, आपने सुना होगा, चूहों वाली देवी, और जो है इनके आशीर्वाद से अनेक छोटे बड़े जो है स्थानों और कबीलों को जो है जीतकर जंगल प्रदेश में सन 1465 में राठौर राजवंश की स्थापना करती थी। अच्छा, राव बीका ने 1488 ईस्वी में जो है बीकानेर नगर की स्थापना कर उसे जो है अपनी राजधानी भी बना लिया था। अच्छा, उसके बाद शासक कौन बनते हैं? राव लोणकरण। ये जो है 1504 से जो है 1526 तक, ध्यान रखना 1526 तक रहते हैं। 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध भी हुआ और मुगल वंश की नींव भी यहाँ पर डाली गई थी। लेकिन जो है राव लोणकरण है उनको जो है कलयुग का करण भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप हल्के में कतई नहीं लेंगे बीकानेर की हिस्ट्री को। यहाँ से आप मानकर चलो 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में बीकानेर ने भी बहुत योगदान रहा है। और जो है राव लोणकर कलयुग का करण कहा किसने है? तो बिट्टू सुजा का एक ग्रंथ है जेत सिरोचंद, इसमें जो है इस नाम से इनको जो है पुकारा गया है। अपने बड़े भाई राव नरा की जो है मृत्यु के बाद साहसी योद्धा राव लोणकर है वो बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे, और राव लोणकर ने अपने ध्यान रखना पराक्रम से बीकानेर राज्य का जो है पर्याप्त विस्तार किया, और जैसलमेर नरेश रावल जेत सिंह को हराकर उनको जो है समझौते के लिए भी बाध्य किया था। अच्छा, 1526 में ध्यान रखना नारनौल के नवाब के साथ युद्ध में जो है धौसा नामक स्थान पर राव लोणकरण है वो मारे गए थे। अच्छा, राव लोणकरण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव जेत सिंह है वो बीकानेर की राजगद्दी पर बैठे थे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप भी अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। बाकी आपको जो है टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको PDF नोट्स सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आपको जो है राजस्थान जिला दर्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है, 33 जिलों का संपूर्ण अध्ययन करना है, तो उसकी जो है लिंक भी जो है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, राजस्थान जिला दर्शन। तो उसमें आपको पूरा जो है संपूर्ण 33 जिलों का अध्ययन मिल जाएगा। अब उसके बाद शासक बनते हैं 1526 में राव जेत सिंह, जो कि 1542 तक थोड़े ही समय के लिए रहते हैं। लेकिन राव जेत सिंह के समय ध्यान रखना बाबर के पुत्र लाहौर के शासक कामरान ने जो है भटनेर पर 1534 के आसपास आक्रमण कर इसे जो है अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, एक बार तो उस पर जो है कब्जा भी कर लिया, परंतु राव जेत सिंह ने 26 अक्टूबर 1534 को एक मजबूत सशक्त सेना एकत्रित कर जो है कामरान पर आक्रमण कर दिया, जिससे जो है मुगल सेना बीकानेर छोड़कर भाग चली और राव जेत सिंह की विजय हुई। इस युद्ध का जो विस्तृत वर्णन है वो भी बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जेत सिरोचंद में मिलता है। 1541 में पाहुबा या साहिबा का युद्ध आपको पता होगा, मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी। बीकानेर के राव मालदेव पर जो है राव मालदेव ने क्या कर लिया? बीकानेर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद जो है राव जेत सिंह का पुत्र कौन? कल्याणमल है वो शेरशाह सूरी की जो है शरण में चला जाता है, और इसी युद्ध की वजह से एक और युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध, जो है शेरशाह सूरी और जो है मालदेव के मध्य क्यों होता है? क्योंकि जो है कल्याणमल है वो अपने पिता की मृत्यु का बदला और बीकानेर दोनों लेना चाहता है। अच्छा, 1544 में ध्यान रखना शेरशाह सूरी ने मालदेव को जो है गिरी सुमेल में हरा दिया, और इस युद्ध के बाद ध्यान रखना राव जेत सिंह के पुत्र है कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी, और शेरशाह ने बीकानेर का राज्य है वो किसे दे दिया? कल्याणमल को। अच्छा, बीकानेर के राजा कौन बन गए? कल्याणमल। 1544 से 1574 तक राव मालदेव बीकानेर के जो है पहले शासक थे, जिन्होंने सन 1570 में जो है अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और मुगलों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने छोटे पुत्र जो है पृथ्वीराज
ध्यान रखना राव मालदेव नहीं, यहाँ पर कल्याणमल होगा। कल्याणमल है वो बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने जो है 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और अपने छोटे पुत्र पृथ्वीराज जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था को जो है अकबर की सेवा में छोड़ दिया। अकबर ने नागौर के बाद जो है 1572 में राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया था और सन 1574 में कल्याणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु। उसके बाद बीकानेर के राजा बनते हैं राय सिंह, जिनका शासनकाल रहा था 1574 से 1612 तक। जब बीकानेर के राजा कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में, ध्यान रखना, जोधपुर के राव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की सहायता की थी, तो उस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने जो है बीकानेर का राज्य है वो राव कल्याणमल को सौंपा था। 1570 में जो है अभी मैंने आपको बताया कि जो है नागौर दरबार लगाता है कौन, अकबर। और यहाँ पर जो है बहाना किसका लेता है, सुखर तालाब का, कि मैं अकाल राहत के लिए कार्य कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो है वो राजस्थान की जो है राजपूतों को जो है अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन जो है कल्याणमल है वो बीकानेर रियासत के प्रथम शासक थे जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ ले तो राय सिंह, ध्यान रखना, अकबर के वीर, कार्यकुशल और राजनीतिक निपुण योद्धाओं में से एक था और बहुत थोड़े समय में ही अकबर के आधिपत्य यानी विश्वास पात्र बन गए थे। 1572 में, ध्यान रखना, अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया और उनका 3 वर्ष तक वहाँ पर जो है अधिकार भी रहा था। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़ाई आती है कठौली की लड़ाई, जो कि 1573 में गुजरात के, ध्यान रखना, मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का जो है दमन करने हेतु भेजी गई शाही सेना में जो है राय सिंह भी थे। इन्होंने इब्राहिम हुसैन मिर्जा का जो है पीछा करते हुए कठौली नामक स्थान पर घेर लिया, जहां वह पराजित होकर जो है पंजाब की तरफ भाग गया था। अच्छा, जोधपुर के जो शासक थे रावचंद्र सेन, जिनको जो है प्रताप का पंथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, मेवाड़ का जो है प्रताप और भूला बिसरा राजा के नाम से आपको पता है, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी आजीवन। और ये ध्यान रखना, नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस चले आते हैं और अकबर ने जो है क्रोधित होकर जोधपुर और भादराजून पर आक्रमण कर दिया, जिससे, ध्यान रखना, जोधपुर और भादराजून पर जो है मुगल सेना का अधिकार हो जाता है और रावचंद्र सेन ने, ध्यान रखना, सिवाना को अपना जो है ठिकाना बना लिया था। सम्राट अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के गढ़ पर भी अधिकार करने के लिए 1574 में अपनी सेना भेजी थी। इस प्रकार राय सिंह ने जो है काफ़ी जो है युद्धों में जो है अकबर के साथ दिया था। तो देवड़ा सुल्तान का भी दमन 1576 में, जालोर के जो ताज खां और सिरोही के सुल्तान देवड़ा के विद्रोह का दमन करने हेतु भी राय सिंह के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी थी। अच्छा, राय सिंह को अकबर द्वारा, ध्यान रखना, 4 हजारी मनसबदारी भी प्राप्त हुई थी और जहांगीर के शासनकाल में जो है जो राय सिंह था, इनका मनसब है वो 5 हजारी हो गया था। अच्छा, अकबर और जहांगीर का जो है विश्वास पात्र होने के कारण विशेष अवसरों पर जो है राय सिंह की नियुक्ति की जाती थी तथा समय समय पर उन्हें जो है बादशाह की ओर से जागीरें भी मिलती रही है। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को जो है राजपूताने का कारण कहा है, तो ये भी क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपको याद करने होंगे। और जो महाराजा राय सिंह ने, ध्यान रखना, बीकानेर में अपने मंत्री करमचंद की जो है देख रेख में 1594 से 1589 से 94 के मध्य जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति भी उत्कीर्ण करवाई थी। और जूनागढ़ दुर्ग का आपने नाम सुना होगा, इसको जो है ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है। आगे बात करें, महाराजा करण सिंह बनते हैं 1631 से 69 तक। अच्छा, करण सिंह अपने पिता सूर सिंह के जो है देहावसान के समय, ध्यान रखना, सन 1631 में बीकानेर के सिंहासन पर बैठे और महाराजा करण सिंह के जो है अन्य शासकों ने जालंधर बादशाह की उपाधि से इनको जो है सम्मानित किया था। उसके बाद महाराजा अनूप सिंह, जो कि 1669 से 98 तक, महाराजा अनूप सिंह द्वारा, ध्यान रखना, दक्षिण में मराठों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों से खुश होकर औरंगजेब ने इनको जो है महाराजा और माही बराती जो है उपाधियों से सम्मानित किया था। तो महाराजा अनूप सिंह ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी जो है रचना की थी। अनूप, विवेक, काम, प्रबोध, अनुपोध्याय आदि इन संस्कृत ग्रंथों का भी जो है उल्लेख आपको एग्जाम में मिल सकता है। महाराजा अनूप सिंह के दरबारी विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें मणिरांग ने क्या लिखा था, अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास, और आनंद भट्ट ने लिखा था तीर्थ रत्नाकर। वहीं संगीताचार्य भाव भट्ट ने संगीत अनुपा कुंज, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। तो आप ये थोड़ा सा बाद में स्लो करके देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा।
तो दयालदास की जो है बीकानेर का राठौड़ारी ख्यात में जो है जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है। तत्कालीन जो है नरेश सूरत सिंह ने, ध्यान रखना, 18 जो है मार्च 1818 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सुरक्षा संधि कर ली और राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने में लग गए थे। और यहाँ पर जो है महाराजा गंगा सिंह भी जो है शासनकाल में जो है महाराजा गंगा सिंह भी अंग्रेजों की जो है काफ़ी सहायता करते हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलनों भी वो भाग लेते हैं और लालगढ़ पैलेस का निर्माण भी करते हैं। तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जो है इनको जो है राजस्थान का भागीरथ और कहा जाता है इनको जो है गंगा नहर के कारण। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बहुत ही कम समय है राजस्थान पुलिस वालों के लिए। बेस्ट ऑफ लक। बाकी आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाकी राजस्थान जिला दर्शन प्ले लिस्ट में एक बार विजिट जरूर कीजिए, वहाँ पर आपको मैटर बहुत पसंद आने वाला है। इसी प्रकार से मैंने पूरी डीपली के साथ वहाँ पर अध्ययन करवाया था। तो आप जो है वीडियो अगर स्लो होता है तो फास्ट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।